अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस करें और साथ जो है बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। ये जो मैं मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स वीडियो की शुरू में ये आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत माने मोटिवेशनल मिलती है और हमें बहुत हौसला मिलता है। तो आगे जो हम वीडियो बनाते हैं बहुत शौक़ से बनाते हैं, तो इस वजह से जो हमारे व्यूअर्स है हमारे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है। तो सबको मैं कह रहा हूँ जिन्होंने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ताउन से हम आगे जाएंगे और मेरा चैनल आगे जाएगा। तो इस वजह से आप लोग मेहरबानी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं जो गोल्डा मोड़ अंडरपास का जब पेशावर से आते हैं जिधर से स्टार्टिंग होती है उधर मैं खड़ा, उधर से जो अंडरपास का जो अंदर का जो हिस्सा है यानी जो अंडरपास का जो इनर साइड है उसकी वीडियो बना रहा हूँ आगे तक। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड पर जो ट्रैफिक है, गाड़ियाँ है, ये रावलपिंडी से बाहर पेशावर की तरफ जा रही है और लेफ़्ट साइड पर जो है ये बाहर से यानी पेशावर से लाहौर से और टेक्सला से जो गाड़ी आ रही है मोटर की तरफ से ये रावलपिंडी की तरफ जा रही है। तो यही गाड़ी, तो ये अगर आप देख ले काम के हिसाब से, तो काम अगर आप देख ले तो ये मैं बिल्कुल सेंटर की जो बैरियर है उसके साथ खड़ा, उसके साथ जा रहा हूँ। सेंटर की जो बैरियर का काम है तकरीबन ये आगे ब्रिज तक इन्होंने पहुंचाया है और अगर लेफ्ट साइड पर बाहर वाला जो बैरियर का काम है तो बाहर वाली जो बैरियर है वो भी इधर से काम हो चुका है और राइट साइड पर जो मेरा जो बैरियर लाइन का काम है, जो राइट साइड पर जो बैरियर लाइन है उसका काम जो है और ये ब्रिज की तरफ से शुरू हुआ है। तो ये हल्का फुल्का काम जो है बाकी है। अगर आप देख ले तो अभी बहुत ज़्यादा रश है। अगर आप देख ले तो ये रश इसलिए है कि अंडरपास जो है ये जब खुल जाए तो ये पूरा जो गाड़ियाँ हैं ये जो है ये फिर अंडरपास से होके जाएगी और ये ऊपर रश नहीं बनेगा। तो इस वजह से इंशाल्लाह ज़्यादा काम हो चुका है और बहुत कम हल्का फुल्का काम बाकी है। इंशाल्लाह अंडरपास की जो ओपनिंग सेरेमनी है ये हो जाएगी और इंशाल्लाह ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आप देख ले तो मैं अभी जो है ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ। जो ये वही साइड है जो जब पेशावर से आते हैं तो जमील बेकरी की तरफ है तो ये अभी मैं ब्रिज का जो सेंटर है उसकी तरफ जा रहा हूँ और काम आप देख सकते हैं। तो काम बहुत अच्छा हो गया है और तकरीबन फाइनल है, बहुत हल्का फुल्का काम बाकी है और बाकी काम हो चुका है। तो ये अगर आप देख ले तो काम बहुत तेज़ी से हो चुका है और इंशाल्लाह का प्रोजेक्ट बस कंप्लीट होने के करीब है इंशाल्लाह। तो ये साथ साथ जो ब्रिज का काम है उस पर भी काम शुरू है, जो आधे हिस्से का कंक्रीट का काम हो चुका है और आधा हिस्सा जो है वो बाकी है कंक्रीट का और उस पर स्टील का काम शुरू है। स्कैफोल्डिंग का और शटरिंग का स्टील का काम जो है उस पर शुरू है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो रेडी हो जाएगा कंक्रीट के लिए। तो अगर आप देख ले तो ये मैं बिल्कुल ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ और आप लोगों को जो काम हो चुका है वो दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देख ले अंडरपास के इनर साइड पर जो काम है ये तकरीबन हो चुका है। ये अगर आप देख ले ये स्ट्रीट लाइट के लिए बोल्ट शॉट लगे हैं, ये बैरियर सेंटर की बैरियर की जो लाइन है। बाकी जो राइट साइड या लेफ्ट साइड पर जो बाहर वाली लाइन उसमें भी इस तरह
बोल्ट शोल्ट स्ट्रीट लाइट के लिए लगे हैं, जो पोल के लिए। बाकी अगर आप देख ले तो ये आगे तक ही जब सेंटर की जो बैरियर की लाइन है ये आगे तक लेके गया है, तकरीबन ब्रिज के करीब है। और ऊपर जो अगर आप देखें मेरे लेफ्ट साइड पर, उस पर जो दीवार के टॉप पर जो बैरियर लाइन है उसका काम भी हो चुका है, और थोड़ा सा आगे छोटा सा टुकड़ा ब्रिज की तरफ बाकी है। तो और अगर मेरी राइट साइड पर अगर आप देख लें तो ऊपर से ब्रिज की तरफ से जो काम है, ये जो राइट साइड पर बैरियर लाइन दीवार है उसके टॉप पर जो बैरियर लाइन थी, तो उस पर ब्रिज की तरफ से बहुत सारा काम हो चुका है और ये आगे लेके जा रहे हैं एंड तक। तो काम हल्का फुल्का बाकी है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। बाकी अगर आप ब्रिज की तरफ देख ले तो ये मैं ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ब्रिज का काम भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये काम बहुत तेज़ी से जा रहा है इंशाल्लाह ब्रिज का भी, और अनकरीब इंशाल्लाह ये काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो हमारे व्यूवर्स है उसको चाहिए कि मेरी वीडियो जो है वो पूरी देखा करे, ताकि आप लोगों को पूरी मालूमात हासिल हो जाए, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स है इनमें से बहुत सारे जो है वो ओवरसीज है, जो इन्वेस्टर हज़रात है, और वो ये चाहते हैं कि किधर हम अमाउंट लगा दें, किधर इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं बताऊंगा दोबारा इस वीडियो में भी कि भाई इस टाइम का अगर इधर से मैं इसलिए शुरू करता हूँ कि ये जो अंडरपास है ये I14, I15, I16 इन सेक्टरों के करीब है, जो CDA के सेक्टर है, और मौके के प्लाट है, मौके के घर है। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन चांस है, मौका है, और ये जो है बहुत अच्छा लोकेशन है। मौजूद अगर आप देख ले, ये मैं आपको काम दिखा दी, जो बैरियर की लाइन है इधर तक काम हो चुका है, और आगे जो है ये थोड़ा सा छोटा टुकड़ा आगे उस पर भी इन्होंने स्टील का काम किया है। तो ये अभी कंक्रीट के लिए जो है शटरिंग लगा रहे हैं, आगे बस एक दिन का काम बाकी है तकरीबन। और ऊपर अगर आप देख ले तो राइट साइड पर ये जो बैरियर की लाइन है ये आगे तक लेके गए हैं। तो बाकी जो आगे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ब्रिज पर भी काम शुरू है, तो वो आपको दिखाता हूँ। शटरिंग का काम और स्टील का और स्कैफोल्डिंग का काम शुरू है, वो आपको दिखाता हूँ साथ। तो काम इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से शुरू है। बाकी इंशाल्लाह जो हमारे जो व्यूवर्स है, इन्वेस्टर हज़रात जो ओवरसीज़ है, उनको मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में, और अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। और अभी जो I14, I15, I16 इन सेक्टरों में जो इन्वेस्टमेंट का जो मौका है ये बिल्कुल गोल्डन चांस है, और रेट भी मुनासिब है, क्योंकि I14 में जो 5 मरले का प्लाट है उसकी कीमत 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। इसकी निस्बत अगर I15 और I16 में देख ले तो उसमें जो 5 मरले की जो प्राइस है वो 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक है। तो उसमें अभी बहुत गैप है और इन्वेस्टमेंट का सही मौका है, तो उसमें आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप देख लें ये जो ब्रिज का बाकी हिस्सा है, इस पर शटरिंग का काम शुरू है, स्कैफोल्डिंग का और स्टील का काम शुरू है। इंशाल्लाह चंद दिनों में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस पर भी कंक्रीट का काम जो है वो कर लेगा। बाकी अगर आप देख लें तो ये लगे हैं जो स्कैफोल्डर लगे हैं और कारपेंटर लगे हैं, स्टील फिक्सर लगे हैं, और काम हो रहा है जी, और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है जी। मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग देख लें, ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये जो पोर्शन है ब्रिज का, जो आधा पोर्शन का कंक्रीट का काम हो चुका है और आधा पोर्शन जो है वो बाकी है, तो ये आप देख सकते हैं। तो काम इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर हज़रात, खुसूसन जो ओवरसीज़ भाई है, उनको मैं बताता हूँ इंशाल्लाह जो जब ये अंडरपास इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाए इंशाल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा नहीं है, अनकरीब इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी, और ये अंडरपास जो है ट्रैफिक के लिए खोलना है। तो जब ये खोल जाए तो I14, I15, I16 इन सेक्टरों का रेट इंशाल्लाह ऊपर जाएगा और इसका जंप लगने वाला है। तो इस वजह से अभी इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो सेक्टर्स मैं आपको बताता हूँ कि I14, I15, I16 इन सेक्टरों में हर लिहाज से जो है अमाउंट लगाना, इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। वजह उसमें ये है कि ये लोकेशन बहुत नज़दीक है। अगर आप लोग ख़ुद अपने लिए घर बनाते हैं तो लोकेशन बेहतरीन है,
अगर आप लोग प्लाट लेके या घर ले ले, उस पर घर ले ले या प्लाट ले ले, या अगर ख़ुद घर बना ले प्लाट पर और घर को आप रेंट पर लगा दे तो बहुत अच्छी खासी जो है रिटर्न रेंट आता है इसका, बहुत अच्छा रिटर्न आता है। तो उस वजह से आप लोग को जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बाकी अगर आप लोग प्लाट लेते हैं अभी तो अपने बच्चों के लिए कम से कम एक प्लाट ले लें और I-15 या I-16 में ले लें। और I-15 I-16 में मैं आपको ये बता दूंगा कि I-16 में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, पोजीशन वाले प्लाट है, और I-15 में पोजीशन मिलने वाला है। लेकिन जो I-16 है उसमें ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, ग्रीनरी है और डेवलप जो है सेक्टर है। I-15 भी डेवलप है लेकिन सिर्फ पोजीशन नहीं है। और I-16 में जो है पोजीशन ऑलरेडी मिला है, घर बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग अगर लेते हैं तो I-16 में आप ले लें, अपने बच्चों के लिए प्लाट ले ले, बाद में घर बना ले बेशक, लेकिन रेट मुनासिब है। क्योंकि I-14 I-15 और I-16 ये आपस में कनेक्ट है, इतना जो है रास्ता नहीं है। अगर गाड़ी में आप जाए 2-3 मिनट का I-14 से 2-3-4 मिनट लगते हैं I-16 तक, तो इतना डिफरेंट है नहीं। तो इस वजह से रेट का भी बहुत डिफरेंट है। I-14 में जो है 5 मरले का प्लाट है वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में जो है वो मिलता है, और I-16 में जो है 5 मरले का जो प्लाट है I-16 और I-15 में वो है 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक, इसके बीच में आपको प्लाट मिलेगा 5 मरला। और इसके अलावा अगर आप 30-60 का प्लाट लेते हैं I-15 या I-16 में तो आपको मिलेगा 85 लाख से लेकर 1 करोड़ और 15 लाख तक, इसके बीच में मिलेगा। तो आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करने बहुत बेहतरीन मौका है ताकि आप लोगों का टाइम देना हो और आप लोगों का नुकसान ना हो। बाकी हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं उनके साथ अक्सर फ्रॉड हो चुका है। बहुत सारे जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनके साथ धोखा हुआ है, उनको जो है गलत इंफॉर्मेशन मिली है, तो उस वजह से उनका नुकसान हुआ है। किसी ने चक्री रोड पर इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने अडयाला रोड पर, और एयरपोर्ट से गलत फासले की इंफॉर्मेशन उनको मिली है। यानी अगर 1 घंटे का फासला हो तो 5 मिनट का बताया गया है। इसी तरह अगर किसी जगह मोटरवे से फासला बताया गया है तो वो भी गलत बताया गया। अगर किसी जगह से मोटरवे से 1 घंटे का फासला है तो वो इनको बताया गया कि आप लोगों को तो कि 5 मिनट का या 10 मिनट का जो है गलत इंफॉर्मेशन आपको मिली है, हालांकि वो बहुत दूर का प्रोजेक्ट है। यानी अगर चक्री रोड पर है या डेला रोड पर, वो एयरपोर्ट से बहुत दूर है। तो इस वजह से आप लोग जो है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ वीडियो नहीं देखें बल्कि उसकी जो कन्फर्मेशन है वो भी हासिल कीजिए, उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। और जो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आपकी वीडियो में देता हूँ, बिल्कुल स्क्रीन पर भी लगाता हूँ। मेरा जो मोबाइल नंबर है 0092 333 945909। इस पर व्हाट्सअप भी है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप I-14 I-15 I-16 के अलावा अगर किसी भी जगह आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट है जो जिनके ओनर उनका बैकग्राउंड उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, जिनके पास यूनिवर्सिटी भी हो और जिनके पास ज़मीन भी है और उनकी डेवलपमेंट भी हो रही थी। ऐसे प्रोजेक्ट में जो है आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में जो है इतना फ़ायदा नहीं होता। कभी कभी होता है, जंप लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है लॉन्ग टाइम में, क्योंकि 5 से लेकर 7 साल तक, 5 से लेकर 7 तक या 10 साल तक आप लोगों ने वेट करना है, तब आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टाइम लगता है। लेकिन ये होता है कि जो आप जिधर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट होगी। बाकी अगर I-14 I-15 I-16 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग कर लें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ओवरसीज़ भाई है उन्होंने राबिता किया है और सेल परचेज इधर शुरू है और अभी भी टाइम है। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी भी है प्लाटों की, घरों की, और तो इस वजह से सेल परचेज बहुत तेज़ी आई है। और अगर आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हकीकत पर मुबनी इंफॉर्मेशन दूंगा
और ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। तो हमारे जो व्यूवर्स है, हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स ओवरसीज़ भाई भी है, तो वो कॉल करते हैं ज़्यादातर लोग तक कि हमारे लिए जो है इन्वेस्टमेंट आप कर ले, जो अच्छी जगह हो। तो जो मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा इंशाल्लाह उन वो इलीगल नहीं होगा, लीगल प्रोजेक्ट जिनमें ज़मीन का भी झगड़ा ना हो, जिधर डेवलपमेंट का मसला ना हो, और जिधर जो है डिलीवर करने का पोजीशन का मसला ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। बाकी जो जिनके पास पैसे ज़्यादा है, थोड़ा अमाउंट, और CDA के सेक्टर में लेना चाहते हैं, तो I14, I15 और I16 इस टाइम बेहतरीन सेक्टर है और बहुत अच्छे लोकेशन पर है। तो इस वजह से आप लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, कोई कॉल करते हैं, कोई मतलब वो बेचने वाले हैं, और कोई इस तरह है कि वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हम परचेज़र है, हमारे लिए प्लाट ले लें। तो हमारे पास परचेज़र और सेलर दोनों जो है आते हैं, और अभी जो सेल परचेज़ का सिलसिला शुरू है, बहुत बेहतरीन टाइम है। तो आप लोग जो है देर न करें और अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर कर लें। तो बाकी मैं आखिर में दोबारा आप लोगों को बताता हूँ कि अगर जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को टाइम पर जो है नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।